नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम बुध के राशि परिवर्तन के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। बुधदेव 2 जुलाई 2022 को वृषभ राशि से निकल करके मिथुन राशि में गोचर करने जा रहे हैं। समझेंगे कि सभी 12 राशियों के ऊपर इस बुधदेव के गोचर का कैसा प्रभाव रहने वाला है। एक एक करके हम सभी राशियों के ऊपर चलेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं कि बुधदेव का मिथुन राशि में जाना कैसा रहेगा। देखिए, मिथुन राशि जो है ये बुधदेव की साधारण राशि है, इनकी स्व राशि है, अपनी खुद की राशि है। इसका मतलब है कि बुध यहाँ पर स्ट्रांग माने जाएंगे। तो बुध जो है यहाँ पर बली हो जाएंगी क्योंकि वो अपने घर में जाने वाले हैं। इसके अलावा कम्युनिकेशन के लिए बुध का मिथुन राशि में जाना अच्छा माना जाएगा। जो कम्युनिकेशन वाला फैक्टर होता है ना, वहाँ पे ये बुधदेव लाभ दिलवाने वाले होंगे। जितने भी लोग मीडिया फील्ड से जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का प्रिंट मीडिया हो या फिर टीवी मीडिया हो, ऐसे लोगों के लिए बुध का जो गोचर है वो फेवरेबल रहने वाला है। यूट्यूब वगैरह के माध्यम से जो भी जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए भी ये बुध का गोचर फेवरेबल रहने वाला होगा। देखिए, यहाँ पर बुध बली हो रहे हैं तो निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाने वाले होंगे। कुछ समय से निर्णय लोग नहीं ले पा रहे थे किसी कारणवश, तो अब वो समय आया है कि व्यक्ति निर्णय ले सकता है। ये सभी के लिए जनरल वे में है कि चूंकि बुध स्ट्रांग हो रहे हैं तो देश दुनिया सभी में जो है व्यक्ति बेहतर निर्णय ले सकते हैं। टिक करके कार्य करने में परेशानी होगी। देखिए, बुध जो है ना वो युवा ग्रह है, इसको प्रिंस माना जाता है, राजकुमार माना जाता है। तो राजकुमार जो है ना उसको टिक करके काम करने की आदत नहीं होती है, बंद करके काम करने की आदत नहीं होती है। तो यहाँ पर चूंकि राजकुमार अपने घर में आए हैं तो वो बिल्कुल अपने मन के अनुसार कार्य करेंगे, तो टिक करके काम करने में परेशानी आएगी लोगों को। डिबेट वगैरह ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं इस दौरान। एकाग्रचित होकर कार्य करने में कई लोगों को परेशानी आएगी, खास करके ऐसे लोग जिनकी कुंडली में बुध बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि इंटेलिजेंस तो बढ़ जाएगा, कम्युनिकेशन स्किल तो बेहतर हो जाएगी, लेकिन एकाग्रचित होकर के काम करने में परेशानी आएगी। जीवन में बदलाव भी देखने को मिल सकता है इस दौरान बुध के इस गोचर में। अब ये हमने जनरल समझा, अब समझते हैं कि बुध अलग अलग राशियों के ऊपर मेष से लेकर के मीन तक कैसा प्रभाव देने वाले हैं। देखिए, मैं यहाँ पे स्पष्ट कर दूं, यदि आपको अपना लगन पता है तो आप लगन के हिसाब से इसको देखें, ज़्यादा सटीक रिजल्ट आपको मिलेंगे। मेष वालों के लिए यदि हम समझें तो बुध का ये गोचर उनके 3rd हाउस से होने जा रहा है। देखिए, मेष लगन है या मेष राशि है तो 3rd हाउस से ये मर्क्यूरी का गोचर होने जा रहा है। क्या लेकर के आए हैं बुधदेव? देखिए, मित्रों के साथ जो संबंध होंगे ना वो प्रगाढ़ होंगे। अगर कुछ समय से आपस में किसी प्रकार की नोकझोंक चल रही थी, इस दौरान यदि आप चाहेंगे तो मित्रों के साथ संबंध बेहतर हो जाएंगे। पहले से ही बेहतर हैं तो संबंध और भी अच्छे होने की उम्मीद है। छोटी मोटी यात्राओं पर आप जा सकते हैं, यात्रा होने की संभावना नज़र आती है। कम्युनिकेशन स्किल यहाँ भी बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है। मीडिया के क्षेत्र में यदि आप काम करते हैं तो आपके लिए यहाँ पर बढ़िया अवसर नज़र आ रहा है। हाँ, कार्य में परिवर्तन की संभावना भी दिखती है कि आपके नौकरी में या आपके व्यवसाय में किसी प्रकार की परिवर्तन हो, चाहे वो स्थान का परिवर्तन हो या किसी और प्रकार का परिवर्तन हो। किसी न किसी प्रकार का परिवर्तन होने की संभावना भी कार्य क्षेत्र में दिखती है। देखिए, भाग्य जो है ना वो आपका ज़रूर साथ देगा, लेकिन मेहनत भी लगेगी। बिना मेहनत के भाग्य साथ नहीं देगा, तो मेहनत आपके लिए ज़रूरी है करना। वैसे भी आप मेष वाले हैं तो मेहनती ज़रूर होते हैं, इस दौरान भी मेहनत करेंगे तो भाग्य ज़रूर आपका सहयोग करेगा। आगे बढ़ जाते हैं, वृषभ वालों के लिए समझते हैं। यदि आपकी राशि वृषभ है या आपका लगन वृषभ है तो आपके सेकंड हाउस से यहाँ पर मर्क्यूरी का गोचर होने जा रहा है, द्वितीय भाव से। क्या लेकर के आएंगे? देखिए, ये गोचर सबसे पहले तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है, पॉजिटिव नजर आ रहा है आपके लिए। धन देने वाले होंगे इस दौरान। बुध का ये गोचर जो है ना पैसे के लिए बहुत बढ़िया नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर अपने घर से ये गोचर करने जा रहे हैं। पैसे का भाव है ये, तो पैसा आता हुआ दिख रहा है। परिवार वालों के साथ संबंध बेहतर होने की संभावना दिखती है। बचत, जिसको सेविंग कहते हैं ना, वो भी यहाँ पर होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। कई बार हम कहते हैं कि पैसा आता तो है लेकिन बचता नहीं है।
इस दौरान पैसा आएगा भी और जो पैसा आएगा उसकी सेविंग भी आप कर सकेंगे। तो यहाँ पर जो सेविंग वाला फैक्टर है ना, जो सेविंग वाला फैक्टर है वो भी बढ़िया दिखता है। आगे बढ़ जाएं तो और समझते हैं, तो वाणी जो है ना आपकी, वो वाणी प्रभावी होगी इस दौरान। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप अपनी वाणी के माध्यम से भी कुछ ना कुछ लाभ अर्जित करें। मान लीजिए कि आप कहीं पर काम करते हैं तो वहाँ आपकी वाणी की वजह से आपको सराहना मिले, इसकी संभावना भी नज़र आती है। और अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं, यानी कि हर तरफ से जहाँ से भी आप देखो पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है। यदि बुध कुंडली में वैसे भी दशा वगैरह में एक्टिव है तो आप देखेंगे इस दौरान ये जो गोचर होने जा रहा है बुध का, बहुत ही ज़्यादा शुभ रहने वाला है वृषभ वालों के लिए। अगली राशि की तरफ चलते हैं। अगर आपका लगन या आपकी राशि मिथुन है तो देखिए आपके लगन से ही बुध का गोचर होने जा रहा है, फर्स्ट हाउस से। इस दौरान स्वास्थ्य के ऊपर इस बुध का प्रभाव पड़ेगा। कुछ समय से मान लीजिए आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रह रहा था, इस दौरान आपके स्वास्थ्य में बेहतरी की स्थिति आपको देखने को मिलेगी, यानी स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। स्टेटस बढ़ने वाला है आपका। कुछ ऐसा काम अगर आप कर रहे थे जिससे आपको लग रहा था कि मुझे कुछ मान सम्मान मिलना चाहिए, स्टेटस मिलना चाहिए समाज में, वो इस दौरान आपको मिलेगा। निर्णय लेने की क्षमता आपकी बेहतर होगी, बेहतर निर्णय ले पाएंगे। अगर किसी चीज़ में फंसे हुए थे, निर्णय लेने में आपको परेशानी हो रही थी, मैं कह रहा हूँ आपको इस दौरान आप निर्णय लीजिए, आपके लिए शुभ समय है ये। विवाह के ऊपर जो है बुध का क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिए वैवाहिक जीवन में भी ये मधुरता लाने का काम करेंगे। वैवाहिक जीवन में भी पार्टनर के साथ जो है संबंध बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप व्यापारी हैं, व्यापार में भी लाभ की स्थिति दिख रही है। सुखों में बढ़ोतरी होने वाली है, ये भी एक बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है कि हैप्पीनेस आपको मिलेगा इस दौरान, सुख में वृद्धि होने वाली है। नॉलेज के लिए भी, नॉलेज गेन करने के लिए भी, यानी कि स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय बड़ा बढ़िया नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल मिथुन लगन या मिथुन राशि है आपकी, ये गोचर फेवरेबल रहने वाला है आपके लिए। कर्क वालों के लिए समझें तो देखिए कर्क वालों के लिए आपके 12th हाउस से, आपके 12वें भाव से बुध का गोचर होने जा रहा है। स्वराशि के हैं बुध, क्या लेकर के आएंगे आपके लिए, देखिए कल्पना शक्ति आपकी बेहतर हो जाएगी, जिसको इमेजिनेशन कहते हैं ना, यहाँ पर इमेजिनेशन पावर आपकी बेहतर होगी, कल्पना शक्ति बेहतर हो जाएगी आपकी। तो अगर कोई क्रिएटिव काम में है आप, कोई ऐसा काम है जिसमें क्रिएटिविटी की ज़रूरत पड़ती है, इस दौरान आपको ये बुध जो है लाभ करवाने वाले होंगे, आपके कल्पना शक्ति को बेहतर करके। विदेश यात्रा पर जाने की प्लानिंग कर रहे थे तो जा सकेंगे। देखिए ऐसा नहीं होता है कि बुध का एक गोचर आया कुछ दिनों के लिए और हर व्यक्ति विदेश की यात्रा पर चला जाएगा जो भी कर्क राशि का है। लेकिन अगर आप पहले से ही तैयारी कर रहे थे, किसी ना किसी वजह से बाधाएं आ रही थी, तो इस दौरान आप विदेश यात्रा पर चले जाएंगे। खर्चे आपके बढ़ेंगे क्योंकि बुध 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो खर्च आपका बढ़ने वाला होगा। दौड़ भाग की स्थिति नजर आ रही है। नुकसान होने की संभावना, किस चीज़ का नुकसान होने की संभावना, सबसे ज़्यादा तो अपने पैसे का ध्यान रखिए। खर्चे मैंने पहले ही बताए, इसके साथ साथ मैं कह रहा हूँ नुकसान होने की भी संभावना है। तो पैसे का, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए, अन्यथा नुकसान हो सकता है। क्यों? क्योंकि बुध 12वें भाव से बली होकर के गोचर कर रहे हैं। साथ ही साथ बीमारियों का भी ध्यान रखिए, त्वचा संबंधित रोग जो है ये बुध देते हैं, उसका ध्यान रखिए। 12वें भाव से बैठ करके बुध की जो दृष्टि है ना वो 6ठे भाव के ऊपर पड़ रही है, तो त्वचाजन्य रोग से परेशान आप रह सकते हैं, तो इसका थोड़ा ध्यान रखिए। तो कर्क वालों के लिए बहुत बढ़िया समय हम इसको नहीं कहेंगे। सिंह वालों के लिए समझें तो आपके 11वें भाव से 11th हाउस से ये बुध का गोचर होने जा रहा है। क्या लेकर के आएंगे बुध देव? देखिए बुध आपके लिए पैसा लेकर के आने वाला है। अभी मैंने कर्क वालों के लिए क्या बोला कि इस दौरान पैसे का व्यय दिखता है, आपके लिए मैं क्या बोलूँगा, पैसे के आने की संभावना दिखती है। आय में वृद्धि होने की पूरी संभावना है। आय जो है ना वो बढ़ने वाला है, इनकम बढ़ने वाला है आपके लिए। धन से जुड़े जितने भी मामले हैं वहाँ पर लाभ दिख रहा है। रिवॉर्ड मिल सकता है। अब ये रिवॉर्ड क्या है, देखिए आप कोई काम कर रहे थे, उसका प्राइज, उसका आपको जो है फल इस दौरान मिल सकता है। एप्रिसिएशन आपको मिलने की संभावना दिखती है कि जो भी काम, अगर आप अच्छा काम करते आ रहे थे और आपको लग रहा था कि मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए, इस दौरान वो क्रेडिट मिलने की संभावना है। अब आप काम कर ही नहीं रहे थे तो अलग बात है, लेकिन जो भी लोग कर रहे हैं उनको इस दौरान उनके काम का रिवॉर्ड, उनके काम का एप्रिसिएशन वो मिलता हुआ नज़र आ रहा है।
ग्रोथ की बहुत ज़्यादा संभावना है, ग्रोथ मिलने की संभावना है प्रोफेशनल लाइफ में भी, पर्सनल लाइफ में भी। बुद्धि ज़्यादा काम करेगी, ज़्यादा सोचेंगे आप इस वक्त, सोच जो है ना आपकी बहुत ज़्यादा आएगी, मतलब नए नए आइडियाज़ आपके मन में आएंगे और आप निर्णय भी ले सकते हैं इस दौरान। किसी कोई चीज़ आप विचार कर रहे थे, इस दौरान आप निर्णय लेंगे, फायदे की स्थिति आपके लिए रहेगी। जो भी शिक्षा के क्षेत्र में है उनके लिए ये लाभ का समय है, यानी कि जितने भी विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं जितने भी, उनके लिए ये समय अच्छा नज़र आ रहा है। स्टूडेंट्स के लिए, संतान संबंधित चीज़ों के लिए ये समय बढ़िया है, और प्रेम संबंध में भी जो लोग हैं वहाँ पर भी ये स्थिति बढ़िया बना करके रखेंगे बुधदेव। तो बुध का ये गोचर सिंह वालों के लिए बहुत बढ़िया नज़र आ रहा है। अगली राशि के ऊपर चलते हैं। अगर आपका लगन कन्या है या आपकी राशि कन्या है तो बुध का गोचर आपके 10th हाउस में होने जा रहा है, आपके 10th भाव में होने जा रहा है। यहाँ पर समझें तो बुध 10th हाउस में गोचर करके आपके करियर के ऊपर सीधा सीधा प्रभाव डाल रहे हैं। महापुरुष योग भी वैसे तो गोचर का है, लेकिन फिर भी यहाँ पर भद्र महापुरुष योग बुधदेव बना देंगे, तो बढ़िया है। यहाँ पर आप समझिए तो आपके करियर के ऊपर सीधा सीधा यहाँ पर मर्क्यूरी का इम्पैक्ट आ रहा है, तो करियर में सफलता मिलने की संभावना है। स्टेटस बढ़ जाएगा, जहाँ पर भी आप काम करते हैं या जो भी जॉब आप कर रहे हैं वहाँ स्टेटस आपका बेहतर होगा। कार्यस्थल पर आप देखेंगे कि आपका नाम हो रहा है, एप्रिशिएशन मिल रहा है आपको। बॉस अगर आपके कोई हैं वो खुश रहेंगे इस दौरान आपके काम से। प्रमोशन के लिए अप्लाई किया हुआ था या करने जा रहे हैं तो प्रमोशन मिलने की संभावना दिखती है, क्योंकि बुध यहाँ पर देखिए भद्र महापुरुष योग बना रहे हैं। गोचर में ही सही, थोड़े दिनों के लिए ही सही, ये आपको मदद कर रहे हैं। तो ऑलरेडी अगर कुछ प्रमोशन की बात चल रही थी तो ये काम होने की संभावना दिखती है इन दिनों में। प्रॉपर्टी के लिए भी अगर आप सोच रहे थे तो प्रॉपर्टी में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में भी लाभ नजर आ रहा है। वाहन से जुड़े मामलों में भी लाभ है और सुख में वृद्धि होने वाला है, यानी कि ऊपर से लेके नीचे तक हर मामले में कन्या वालों को फायदा ही फायदा दिख रहा है बुध के इस गोचर से। तो बहुत बढ़िया रहने वाला है बुध का ये गोचर कन्या राशि और कन्या लगन वालों के लिए। तुला राशि या तुला लगन है आपका, तो समझते हैं बुध आपके 9th हाउस से, आपके 9वें भाव से बुध का ये गोचर होने जा रहा है। देखिए भाग्य में वृद्धि करने वाले होंगे, लक सपोर्ट करेगा। अगर कोई काम भाग्य से बनने वाला है वो बन जाएगा। अगर किसी काम में आप मेहनत कर रहे थे, भाग्य की जरूरत थी, वो हेल्प कर जाएंगे यहाँ पर बुधदेव आपको। धर्म में रुचि बढ़ने वाली है, धर्म में धार्मिक कार्यों में रुचि आपकी बढ़ने वाली है। अगर आप धार्मिक रहे हैं, धार्मिक चीज़ों में आप इन्वॉल्व रहते हैं तो इस दौरान आप देखेंगे कि धर्म कर्म में आपका विश्वास, आपका रुझान बढ़ने वाला होगा। लंबी दूरी की यात्रा पर आप जा सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी नज़र आ रही है कुंडली में। साथ ही साथ कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होगी, लोगों के साथ संवाद आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। मीडिया के क्षेत्र में अगर आप काम कर रहे हैं, जो भी लोग तुला वाले अक्सर मीडिया में पाए जाते हैं, अगर आप तुला राशि के हैं या तुला लगन के हैं, मीडिया के फील्ड में हैं, ये काम आपके ये समय आपके लिए बहुत बढ़िया नज़र आ रहा है। आपके फादर के लिए ये समय बढ़िया नज़र आ रहा है, पिता के लिए भी लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। तो तुला वालों के लिए भी ओवरऑल यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ें नज़र आ रही है, तो बहुत बढ़िया है ये बुध का गोचर आपके लिए। वृश्चिक लगन या वृश्चिक राशि है आपकी, तो समझते हैं कि ये बुध का गोचर कैसा रहेगा आपके लिए। देखिए आपके अष्टम भाव से, आपके 8th हाउस से, अष्टम भाव से ये गोचर होने जा रहा है। अब अष्टम भाव को कुंडली का बहुत अच्छा भाव नहीं माना जाता है, और वृश्चिक लगन में जो बुध देव है ना वो सबसे अकारक प्लैनेट माने जाते हैं। क्या लेकर के आएंगे अपने गोचर में, ये देखिए अष्टम से गोचर तो कर रहे हैं लेकिन अचानक धन लाभ की स्थिति नजर आती, अचानक से पैसे मिलने की संभावना दिखती है कि कहीं से जो रुका हुआ पैसा था वो अचानक से आपके पास आ गया। पैसे आने की कोई उम्मीद नहीं थी लेकिन सडनली आपको कोई पैसा दे के गया जहां पर आपका पैसा फंसा हुआ था। रिसर्च के फील्ड में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, रिसर्च किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, वो मेडिकल हो, पीएचडी हो या कोई भी फील्ड हो, अगर रिसर्च के क्षेत्र में हैं आप, इन एनी वे आप रिसर्च कर रहे हैं, फायदा मिलेगा रिसर्च वालों को। अकल्ट फील्ड में है यानी न्यूमरोलॉजी में है, एस्ट्रोलॉजी में है, तंत्र मंत्र में है, इन सभी फील्ड वालों के लिए ये समय पॉजिटिव नजर आ रहा है। ध्यान किन बातों का रखना है, देखिए
अष्टम से बुध का ये गोचर हो रहा है तो सडन थोड़ी परेशानी ये दे सकते हैं। वैसे बुध को अष्टम में बहुत बुरा नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी ये वृश्चिक लगन है, वहां पर अगर ये अष्टम में गोचर कर रहे हैं तो अचानक से परेशानी ये थोड़ी बहुत दे सकते हैं। और स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही नहीं चलेगी। तो हेल्थ का जो मामला है वहां ध्यान रखिए। बाकी चीज़ें जो है आपके लिए भी फेवरेबल है। पैसे वगैरह के मामले में आपको लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। कहीं पैसा फंसा हुआ था, आने की उम्मीद है, प्रयासरत रहिए। धनु वालों के लिए समझें तो आपके सप्तम भाव में, आपके 7th हाउस में बुध का ये गोचर हो रहा है। भद्र योग यहाँ पर आपके लिए भी बुध देव बना रहे हैं। देखिए क्या लेकर के आएंगे। वैवाहिक रिश्तों में तनाव चल रहा था तो यहाँ पर खुशियां देखने को मिलेंगी। वैवाहिक रिश्तों में प्रेम प्यार बढ़ने की संभावना है, तो मैरिज के फैक्टर में फायदा दिखता है। पार्टनरशिप में भी आपको लाभ होने की संभावना है। कोई नया पार्टनरशिप भी इस दौरान आप कर सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में भी आपको लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। कुछ परेशानी चल रही थी, हेल्थ बेहतर नजर आ रहा है। प्लानिंग कर पाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कई बार हम कहते हैं ना कि मैं सोच तो रहा हूँ बट उस काम के लिए मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। ये वो समय है जब आप किसी काम की प्लानिंग कर सकते हैं। तो प्लानिंग करने के लिए ये जो समय है ना, ये बड़ा बढ़िया नज़र आ रहा है। आप किसी काम की प्लानिंग करिए, सोच विचार करिए कि आपको उस काम को कैसे एग्जीक्यूट करना है। ये समय आपको इस चीज़ में फेवर करेगा। व्यापारियों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। व्यापार में बहुत ज़्यादा लाभ की, बरकत की स्थिति यहाँ पर नज़र आ रही है। पॉजिटिव है आपके लिए। अगर आप पब्लिक डीलिंग करते हैं, मतलब लोगों के साथ अगर आपका रहता है, लोगों के साथ डील करते हैं, यानी कि आपका काम ऐसा है, आपका रोजगार ऐसा है कि आपको लोगों से मिलजुल करके काम करना होता है, इस दौरान आपको लाभ मिलेगा। हो सकता है लोग आपकी प्रशंसा करें, आपकी तारीफ करें, आपके काम की तारीफ करें। तो ये समय पब्लिक डीलिंग में जो लोग हैं ना, उनके लिए भी बढ़िया है। और करियर के लिए भी ये समय बढ़िया नज़र आ रहा है, क्योंकि करियर का स्वामी बली हो गया है, स्ट्रांग हो गया है। तो ओवरऑल धनु वालों के लिए भी ये टाइम बहुत बढ़िया नज़र आ रहा है। यदि आपका धनु लगन या राशि है तो आप इस समय का फ़ायदा उठाइए। अगली राशि के ऊपर चलते हैं। अगर मकर लगन या मकर राशि है आपकी, तो देखिए आपके 6th हाउस से बुध का ये गोचर होने जा रहा है। क्या लेकर के आएंगे बुध देव? देखिए कंपटीशन, अगर आप कोई कंपटीशन दे रहे हैं इस दौरान, तो आपके लिए ये फायदे का सौदा रहने वाला है। इस दौरान अगर आपका कंपटीशन पड़ रहा है, कोई कंपटीशन का एग्जाम देने जा रहे हैं, पूरी सफलता मिलने की संभावना है। शत्रु इस दौरान शांत होंगे। देखिए अगर कोई शत्रु परेशान कर रहा था तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो हार जाएगा, लेकिन हाँ, वो कुछ समय के लिए ही सही शांत हो जाए, इसकी संभावना प्रबल है। ध्यान किन बातों का रखना है? देखिए स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना है। डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखना है। स्किन से जुड़ी परेशानियों का आपको ध्यान रखते हुए चलना है। साथ ही साथ मेहनत आप कम करेंगे, ये भी दिखता है कि थोड़ा आलस्य प्रवृत्ति हो सकती है इस दौरान, तो उससे बचने की कोशिश करिए। मेहनत कीजिए, कम मेहनत करेंगे तो सफलता भी उसी हिसाब से मिलेगी, कम सफलता मिलेगी। तो चूंकि बुध छठे में आ रहे हैं, शुभ ग्रह हैं, तो ये ज़्यादा मेहनत नहीं करवाते हैं, तो मेहनत करने की आवश्यकता है आपको। भाग्य संघर्ष से साथ देगा, यानी बिना संघर्ष के, बिना हार्डवर्क के भाग्य सहयोग नहीं करेगा। तो संघर्ष तो करना ही है आपको, इस समय में भी करना है। तो मकर वालों के लिए ये समय मिला जुला नजर आ रहा है। बेस्ट नहीं कह सकते और बुरा भी नहीं कह सकते। कुंभ राशि या कुंभ लगन है आपका, तो समझते हैं बुध देव का ये गोचर आपके 5th हाउस से होने जा रहा है। 5th हाउस से बुध का गोचर क्या लेकर के आएगा कुंभ लगन या कुंभ राशि वालों के लिए? देखिए शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता दिख रही है। शिक्षा में अगर आप जुड़े हुए हैं, या तो आप स्टूडेंट हैं या तो आप शिक्षक हैं, यहाँ पर बहुत बढ़िया समय है। स्टूडेंट्स के लिए तो विशेष रूप से बढ़िया समय है। संतान से जुड़े मामलों में आपको लाभ मिलने की संभावना है। संतान की तरफ से कोई खुशखबरी हो, संतान के साथ संबंध बेहतर हो, इस दौरान स्थिति बढ़िया दिखती है संतान से जुड़े सभी मामलों के लिए। प्रेम संबंध की बात की जाए तो कोई नया प्रेम संबंध बन सकता है। अगर आप बनाना चाहते हैं, कोई नया प्रेम संबंध बन सकता है। प्रेम संबंध चल रहा था, कोई थोड़ी बहुत परेशानी आ रही थी, इस दौरान वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, इसकी संभावना नजर आती है। आपकी बुद्धि ज्यादा चलेगी, प्लानिंग वगैरह आप ज़्यादा कर पाएंगे, और आपको करना चाहिए इस दौरान प्लानिंग। ये पॉजिटिव है आपके लिए।
आपकी बुद्धि ज़्यादा काम करेगी। प्लानिंग आप कर सकते हैं, बिल्कुल करिए। आप प्लान बनाइए कि आगे आपको किन चीज़ों में जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो मैंने प्लानिंग के बारे में आगे लिखा है कि प्लानिंग के लिए ये समय बढ़िया है। रिसर्च के फील्ड से अगर कोई जुड़ा हुआ है तो ये समय उसके लिए बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहा है, और साथ ही साथ धन लाभ होने की भी संभावना दिखती है। तो कुंभ वालों के लिए ये समय ऑल इन ऑल बहुत बढ़िया नज़र आ रहा है। आखिरी राशि के ऊपर चलते हैं। अगर आपकी राशि मीन है या आपका लगन मीन है तो बुध का गोचर 4th हाउस से होने जा रहा है। देखिए यहाँ पर बुध भद्र योग बना देंगे, भद्र महापुरुष योग बना देंगे, प्रॉपर्टी का सुख दिलवाने वाले होंगे। ये जो बुध का गोचर है ना, ये प्रॉपर्टी के क्षेत्र में आपको लाभ दिलवाने वाला होगा। कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी आप कारोबार करना चाहते हैं, इधर सेलिंग आप करना चाहते हैं या परचेज करना चाहते हैं, आपको मर्क्यूरी बुध लाभ दिलवाने वाले होंगे। सुख सुविधाओं में बरकत की स्थिति दिखती है, सुख सुविधाएं बढ़ जाएंगी। हो सकता है आप अपने कंफर्ट के लिए कोई वाहन ले लें, आप अपने कंफर्ट के लिए कोई नया अप्लायंस खरीद लें, बट कहीं ना कहीं बुध देव जो हैं आपको फायदा पहुंचाने वाले हैं सुख सुविधाओं के मामले में। इसके अलावा जो माँ का स्वास्थ्य अगर खराब चल रहा था तो वो बेहतर होने की उम्मीद नज़र आती है। इस दौरान आपकी मदर के लिए भी समय अच्छा है। करियर के लिए बढ़िया समय दिखता है, करियर में आप तरक्की करेंगे, इसकी संभावना दिखती है। विवाह की बात कर ली जाए तो वैवाहिक रिश्तों में सुधार, वैवाहिक जीवन में प्रसन्नता, वैवाहिक जीवन में प्रेम का बढ़ना आपस में, ये भी बढ़िया नज़र आ रहा है। कार्य क्षेत्र में, कार्यस्थल पर, सभी जगहों पर सफलता की संभावना दिखती है, आपके बरकत की स्थिति दिखती है। तो मीन वालों के लिए भी ये जो गोचर रहने वाला है बुध का, ये बढ़िया रहने वाला है। जिनके लिए मैंने अच्छा नहीं कहा, जैसे कि वृश्चिक वालों के लिए, तो गणेश जी की पूजा आराधना करके आप इस समय को निकाल सकते हैं। अगर कोई परेशानी आती है तो गणेश जी की पूजा आराधना करने से आपको फायदा मिलेगा। गणेश जी के मंदिर जा सकते हैं, उससे भी आपको इस दौरान लाभ मिलेगा। ज़्यादातर राशि वालों के लिए ये जो गोचर है ये बढ़िया नज़र आ रहा है। यदि अभी तक आपने हमारा कार्यक्रम देखा है तो उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। यदि कार्यक्रम पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के बीच में, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कुंडली विश्लेषण आप करवाना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं, स्क्रीन के ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।